Hello, welcome to our channel. किस बात का डर है You तुम? all are so well due to blessing of your parents. and अरे elders. खोने के लिए है क्या ये तुम्हारे हमारा पास? एक्सरसाइज 17A है क्लास 10 कुछ है तुम्हारे पास? ICC। आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे क्लियरली समझ में अरे आएगा। भूख हमारा से, जो थकान जो से, बात है, बुखार इसका से, जो कहाँ already होगा? बन चुका है, हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जाकर देख लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले हमको जानना है कि क्या क्या गिवन है इस पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल BAD, ये आपका दिया हुआ है 65 डिग्री। उसके बाद ये वाले जो एंगल दिख रहा है ABD, ये आपका दिया हुआ 70 डिग्री, और एंगल BDC जो है वो आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। ये चीज़ आपको गिवन है। कौन कौन सा? BDC ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? पहला वाला जो प्रूफ है आपको AC जो है, ये जो प्रूफ डैट कि AC इज अ डायमीटर, ये जो AC है एक्चुअली ये आपको प्रूफ करना है। ये जो AC है, ठीक है, AC इज अ डायमीटर, AC इज अ डायमीटर। फिगर थोड़ा सा बेहतर से बना लेना आप खुद से, है ना, फिगर में अच्छा से ड्रॉ कर लेना। AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये पहला प्रूफ है। दूसरा जो प्रूफ है आपको बोल रहा है कि फाइंड एंगल ACB, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। सबसे पहले हमको देखना है कि AC डायमीटर ऑफ अ सर्कल कैसे प्रूफ होगा। तो अगर AC आपको डायमीटर प्रूफ करना है, अगर आपने किसी तरह से, सबसे पहले आप समझो यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये 65 है और ये 70 है, तो ये एंगल कितना बनेगा? इस एंगल को भी देखो, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा। तो अगर देखा जाए तो इन ट्राइंगल, हम यहाँ तो इन ट्राइंगल ADB में अगर बात करें जाए, ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB में एंगल A प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DBA बराबर 180 डिग्री। तो अगर हमको एंगल ADB फाइंड करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री, कितना होगा? इसको अगर हम सॉल्व करें, इफ़ आई सॉल्व हियर, तो 180 5 7 6 13 135, यानी ये निकलेगा आपको 45 डिग्री। ध्यान रहे, अगर ये वाले एंगल आपका 45 डिग्री निकला तो ये एंगल आपका निकल सकता है ऑटोमेटिक। कैसे? क्योंकि यहाँ पर फाइंड एंगल ACB बोला है, हमारा जो सेकंड नंबर में बोला है फाइंड ACB, तो ये आराम से निकाल सकते हैं। हियर एंगल ADB बराबर होगा एंगल ACB की। अच्छा, इसका कैसे बराबर होगा? तो देखा जाए तो ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सेम सेगमेंट पर, यानी इसी सेगमेंट पर ये दोनों आर्क आपका, यानी इसी सेगमेंट पर ये एंगल भी बन रहा है, इसी सेगमेंट पर ये एंगल बन रहा है इस आर्क के द्वारा, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपके बराबर होंगे, यानी एंगल ADB बराबर एंगल ACB 45 डिग्री। इसका रीज़न लिख लीजिएगा, कि रीज़न क्या लिखिएगा, एंगल इन दी सेम segment of a circle are equal, ठीक है। तो खैर हमारा जो दूसरा नंबर है वो तो हमारा बन गया। हमारा पहला है AC से डायमीटर। तो आपको एक थ्योरम याद होगा कि ये सर्कल है, ये मान लो अगर ये सेंटर से पास हो रहा है, ये कोड है, सेंटर से जो कोड पास होता है वो डायमीटर कहलाता है। अब ये डायमीटर उस कंडीशन पर ये डायमीटर, उस केस पर ये डायमीटर प्रूव होता है जब ये जो सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करे, सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करेगा ये 90 डिग्री होगा। अगर ये सेमी सर्कल पर एंगल 90 डिग्री सबटेंड करता है तो ये जो कोड होगा वो आपका डायमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये एंगल ऑलरेडी मेरे को दिया भाई कितना, ADB, ये आपको दिया हुआ है ADB, ये हमने अभी एक्चुअली जस्ट निकाला ADB इक्वल टू 45 डिग्री, और ये जो दिया हुआ है एंगल कौन सा है, BDC, वी आर थिंक 45, यानी ये 45 प्लस 45 यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी ये कुल मिलाकर ये जब 90 डिग्री बन रहा है तो इस चीज़ का प्रूव हो गया कि ये AC क्या है, आपका डायमीटर है। क्योंकि ये डायमीटर रहेगा तभी ना इस सर्कल को दो इक्वल हिस्से में बांटेगा और हर एक हिस्सा आपका सेमी सर्कल कहलाएगा।
तो ऑलरेडी थ्योरम आपको रीड करना होगा, ऑलरेडी रीड कर चुके आप। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो एंगल ए डी सी जो है वो बराबर होगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो एंगल ए डी बी बराबर ऑलरेडी वी गेट दैट इज 45 डिग्री, तो प्लस और बी डी सी विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन 45, देन यू विल गेट 90। तो एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। तो जब हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो जाहिर सा बात है ये आपका डायमीटर होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है यानी ये सेमी सर्कल है। अब ये सेमी सर्कल तभी बनेगा जब ये सी डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर ही दो पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कह सकते हैं तो एंगल ए डी सी जो है आपका निकल गया, एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं क्या कि सो ए सी इज अ डाईमीटर। तो यहाँ पर हमने ये वाले चीज़ को प्रूफ कर दिया और ये वाले चीज़ हमने यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर फाइंड कर लिया और ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये वाले एंगल आपका 70 डिग्री हुआ। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन के तौर पर जॉइन ए बी किया है। तो एक्चुअली हमको फाइंड यहाँ पर ओ सी ए और ओ ए सी, ये एंगल आपका 70 डिग्री है। तो ओ सी ए यानी कुल मिलाकर ये वाले एंगल और एक एंगल ओ ए सी यानी ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। ध्यान रहे ये वाले एंगल तो आपका इजी वे में फाइंड हो जाएगा। एक आपको थ्योरम है कि हम जानते हैं कि ये जो आर्क एंगल पर उतना ही सबटेंड करेगा जितना पर सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट पे जितना भी एंगल अगर 30 डिग्री करता है तो उसका 2 गुना करेगा। जाहिर सा बात है अगर यहाँ पर x करता है तो सेंटर पर 2 गुना करेगा, यानी यहाँ पर जितना भी करेगा उसका हाफ सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में एंगल सबटेंड करेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्या रीज़न पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरी तरह से डिटेल लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रीज़न लिखिएगा, हियर वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by same arc at remaining part of the circle। ये चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सो क्या होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपका 2 टाइम्स होगा किसके, एंगल ए सी बी के। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, एक्चुअली हमको फाइंड यहाँ पर एंगल कौन सा, ओ सी ए फाइंड करना है। ए ओ बी बराबर ए सी बी बोलो या ए सी ओ बोलो, बात बराबर है, ठीक है। ओ सी ओ बोलो, ओ सी ए, यहाँ पर ओ सी ए है इसलिए हम ओ सी ए लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बात सबका बराबर है। देखो कौन सा, ए सी ओ बोलो या आप बोलो ए सी बी बोलो, सब चीज़ सेम थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 70 डिग्री बराबर 2 एंगल ओ सी ए वैल्यू फाइंड करना है। तो ओ सी ए बराबर क्या होगा हमारा, 35 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ओ ए सी, अब देखो ओ सी ए तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर आपका 35 डिग्री। अब ओ ए सी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो ओ सी जो है बराबर है ओ ए के, वो आपको कहाँ, इन ट्राइंगल ए ओ सी में अगर देखा जाए तो ओ सी बराबर है ओ ए, कैसे बराबर है, इक्वल रेडियाई है। क्या है, इक्वल रेडियाई। तो अगर ये दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी होगा इक्वल, यानी एंगल ओ सी ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल ओ ए सी। तो ओ सी ए बराबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 35 डिग्री, तो ओ ए सी भी 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो ये चीज़ तो हमारा आपका ये भी फाइंड हो गया। हमको बोला था ओ सी ए बोलो
बोला निकालने 35 निकला, और ओ ए सी बोला वो भी 35 निकला। तो ये चीज़ प्रूव हो गया, यानी ये चीज़ एक्चुअली फाइंड हो गया। ठीक है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास ये फिगर है, यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के ये चारों वर्टाइसेस इस सर्कल को टच कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर देखो ये जो आर्क ए सी है ये एक्चुअली आपको देखने में लग रहा होगा मेजर आर्क, और मेजर आर्क है तो सर्कल पर, सॉरी मैं एक बार फिर से समझना, ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क है तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, यानी 180 से बड़ा 360 से छोटा, यानी कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल। और यहाँ पर जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो भी एंगल बनाएगा उसका दोगुना होगा सेंटर पर। अगर यहाँ पर ए बना रहा है तो उसका दोगुना होगा, सिंपल वे में बात है। यहाँ पर अगर x बनता है तो यहाँ पर 2x होगा। क्लियर तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर इसका दोगुना होगा। ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। यानी हियर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पूरा वी नो डैट, जैसा कि हम अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ लिखा है, कौन सा, वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये वाले स्टेटमेंट को लिख कर तो लिखिएगा, सो क्या फाइंड क्या करना है, ए और बी का वैल्यू, तो एंगल ए ओ सी। अब यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो लिखिएगा वो लिखिएगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। क्या लिखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल ओ ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी, यानी 2a। क्लियर तरीके से कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखा जाए तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ये 360 है और ये 130, तो 360 माइनस 130, 0 में 3, 230। अब देखो 180 से बड़ा हो गया, यानी ये आ गया आपका 230 डिग्री बराबर 2a। तो जाहिर सा बात है हमारा जो a बराबर निकलेगा कितना होगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, यानी 115 डिग्री a का हमारा वैल्यू निकल गया। अब ध्यान रहे जब a का वैल्यू 115 डिग्री निकाले तो यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो a है और ये जो एंगल a है और ये जो एंगल b है, इनका जो सम होगा यानी a प्लस बी जो होगा बराबर होगा 180 डिग्री के। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, आपको पता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू ऑलरेडी 115 आ गया, तो यहाँ पर 115 डिग्री डालिएगा प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर बी का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, यानी कितना होगा, 10 में 5 के 5, 7 में 1 6, यानी 65 डिग्री। ये आपका दोनों वैल्यूज़ निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको 112 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये वाले जो एंगल है, ये जो आर्क है, ये जो बड़े वाले आर्क दिख रहे हैं, ये आर्क क्योंकि ये बड़े आर्क हैं, मेजर आर्क हैं, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और सेंटर पर ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पर जितना भी बना रहा है, यहाँ पर जितना भी बना रहा है उसका 2 गुना बनेगा। ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप रीज़न वही दे दीजिएगा, वी नो डैट, आगे जो हम लोग लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी, ध्यान रहे यहाँ पर रिफ्लेक्स वर्ड यूज़ किएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 180, सॉरी 360 में 112 घटा दो, 360 में 112, 10 में 2 गया 8, 5 में गया 4, 3 में गया 2, 248 डिग्री, यानी 248 डिग्री बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बी सी का जो वैल्यू हो जाएगा, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर 212 यानी 124 डिग्री। एंगल ए बी सी का वैल्यू निकलना मतलब एंगल सी का वैल्यू निकलना। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। 5वां नंबर इज कंप्लीटेड। ध्यान रहे आप एक ही बार आंसर लिखना, बार बार नहीं लिखना, ये वाला स्टेप लिख देना। ठीक है, ध्यान रहे 5 नंबर नहीं 4 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो डी बी आपका डायमीटर है। यहाँ पर एक्चुअली एंगल ए का वैल्यू निकालना है, ये ए बराबर आपको फाइंड करना है एंगल ए सी बी। ठीक है, क्लियर तरीके से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डी बी है, क्योंकि ये आपका डायमीटर और डायमीटर सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता है, तो यानी सेमी सर्कल पर जो भी एंगल बनेगा, ये जो सबटेंड करेगा एंगल, वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हियर एंगल देखा जाए तो एंगल जो होगा, एंगल डी ए बी जो होगा, वो बराबर होगा आपका 90 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए डी बी में क्या फाइंड करो, यहाँ पर डी ए बी बराबर तो पता हो गया 90 डिग्री, तो ए डी बी कितना होगा, तो ए डी बी बराबर क्या होगा 180 माइनस 90 प्लस 35। तो वेन एवर यू सॉल्व यू विल गेट लाइक 55 डिग्री। एंगल ए डी बी बराबर 55 डिग्री, यू विल गेट दिस। अब 55 डिग्री ये वाले एंगल आपका 55 निकलेगा। तो ध्यान रहे, ये जो आर्क से सेम सेगमेंट पर ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। तो हियर हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि देन एंगल ए डी बी जो होगा वो बराबर होगा बी सी ए, एंगल बी सी ए। अब कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर आप रीज़न लिखिएगा कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं आप कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये चीज़ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बी सी ए कौन सा एंगल है, एंगल ए आपका बी सी ए की जगह, और ए डी बी बराबर 55 डिग्री, और बी सी ए की जगह क्या, एंगल बी सी ए की जगह ए लिख सकते हैं, तो ए बराबर 55 डिग्री। ये हमारा आंसर निकल गया, आराम से इजी वे में फाइंड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखा जाए तो ये सेगमेंट से यहाँ पर इस कोड के द्वारा यहाँ पर भी सेगमेंट, इसी सेगमेंट पर ये दोनों एंगल बन रहा है, यानी सेम सेगमेंट पर इस कोड या आर के द्वारा सेम सेगमेंट पर यही एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं तो इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए डी बी बात कर जाए तो ए डी बी बराबर होंगे एंगल बी सी ए के। यहाँ पर इसका रीज़न क्या, क्योंकि एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यहाँ पर लिखिए एंगल इन द, लिखिए इन द नहीं, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर तरीके से लिख लीजिए। सो क्या होगा, एंगल ए डी बी की जगह हम बी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका बी सी ए के। ये जो बी है एंगल बी सी ए के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ध्यान रहे, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा इसके बराबर होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यानी ये अगर देखा जाए तो 25 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए बराबर होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये रीज़न लिख लीजिएगा, इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 25 डिग्री और एंगल बी सी बराबर क्या है, बी, तो बी बराबर 120 डिग्री। तो बी बराबर हो गया 120 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 10 में 5 गया 5 और 11 में 2 गया, कितना हो गया 92, यानी 95 डिग्री ये हमारा बी बराबर निकल गया क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर ये वाले एंगल 50 डिग्री दिए हुए हैं, और ध्यान रहे आपको यहाँ पर ये वाले यानी सी बराबर आपको फाइंड करना है, एंगल ओ सी बी निकालना है। अब कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो भी एंगल आएगा, सिमिलरली समझना, यहाँ पर एक 50 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि एंगल ए सी बी जो होगा वो ए सी बी बराबर, चूँकि ए सी बी बराबर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल, सॉरी ए सी बी बराबर हो रहा है ए ओ बी बराबर
ए सी बी होगा, क्योंकि सेंटर पर कितना भी एंगल बनाएगा, सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका 2 टाइम्स बनाएगा, तो 2 इंटू 50 डिग्री, तो 100 डिग्री। आप चाहो तो रीजन भी लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहे, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो देयरफॉर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, ये रीजन दे दीजिएगा, फिर देयरफॉर इसलिए। ठीक है, अब ये एंगल ए ओ बी का तो 100 डिग्री निकल गया। अभी फिलहाल हमको ये वाले सी बराबर फाइंड करना है, तो हम देखेंगे क्या होगा। ये जो ना, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये आपका इक्वल रेडिया है, ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल सी होता है तो ये एंगल भी सी होगा, ध्यान रहे। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो हम इन ट्राइंगल ए ओ बी में आएंगे, क्या होगा, सी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो 2C प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 2C बराबर आपका 80 डिग्री और C बराबर 40 डिग्री। तो C का वैल्यू निकलना था, तो 40 डिग्री आराम से निकल गया, कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर तरीके से। ये हमारा चौथा पार्ट है, ध्यान देना, ये हमारा कोड है। अब यहाँ पर ये जो आर्क है, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो डी है। अब सेम सेगमेंट पर यहाँ पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल डी है, ये वाले एंगल डी है, तो ये वाले एंगल भी आपका डी होंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये भी डी, ये भी डी। अब ध्यान रहे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर इस डी का वैल्यू। तो कैसे फाइंड होगा, ध्यान आराम से देखना। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए पी बी में क्या होगा, अब ये एंगल देखा जाए तो ये आपका डायमीटर है, और पहले तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि डायमीटर है तो यहाँ पर जो ए पी बी होगा, हियर जो ए पी बी होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है, देखो, अगर ये डायमीटर जो है ना, सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमेशा 90 डिग्री करेगा। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा, एंगल इन अ, यहाँ पर रीज़न लिख लीजिएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जो भी एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये सेमी सर्कल, अब इसके द्वारा जो भी एंगल सबटेंड होगा वो राइट एंगल, ये तो क्लियर समझ में आ गया। तो नाउ हम क्या करेंगे, एंड ट्राइंगल ए पी बी में क्या होगा, इनका कितना होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो डी प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी डी प्लस 135 बराबर 180 डिग्री। देख सकते हैं, ये 40 डी प्लस 45 प्लस ये वाला 90 डिग्री, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 135, यानी यू विल गेट 45 डिग्री। तो डी बराबर हमारा 45 इजी वे में निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 6 है, क्या क्या गिवन है, गिवन इन द गिवन फिगर ए बी जो है आपका कॉमन कोड है, यानी ये जो कोड है इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी है। ठीक है, कॉमन है। ऑफ टू सर्कल इफ ए सी एंड ए डी आर डायमीटर्स, ए सी और ए डी यहाँ पर डायमीटर ए सी ए डी, इनके लिए ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ओ टू है, इसका डायमीटर ए डी है, और ये जो सर्कल जिसका सेंटर ओ वन है, इसका डायमीटर ए सी। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। आपको एक्चुअली प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट डी बी एंड सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ वन एंड ओ टू आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल विच इज़ गिवन। तो गिवन क्या क्या है वो आप लिख लेना। यहाँ पर हम जनरली प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में आपको करना है कि ये डी बी एंड सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान रहे, ये स्ट्रेट लाइन में तभी प्रूव हो सकता है जब आप इस लाइन को ही स्ट्रेट प्रूफ कर दोगे, तो ऑटोमेटिक डी बी सी भी डी बी सी आर इन स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। कुल मिलाकर इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए, अगर हम इस लाइन पर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस लाइन पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस एंगल पर जो भी एंगल बन रहा है इस लाइन पर, वो 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दे, इस एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, तो आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाले जो सर्कल है, ये जो सर्कल का ये जो आपका डायमीटर, इस सर्कल को दो हिस्से में बांटते हैं, यानी हर एक हिस्सा तो सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल पर ये जो एंगल यहाँ पर एंगल बनेगा,
यानी डी बी ए वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर आप गौर से देखा जाए तो एंगल डी बी ए जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न कहाँ से लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो आपका राइट एंगल बनता है। बिल्कुल सेम उसी तरह अगर देखा जाए तो इन ये जो डायमीटर इस सर्कल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा है तो सेमी सर्कल पर जो भी एंगल सबटेंड होगा, जो भी बनेगा वो 90 होगा। यानी ए बी सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी रीज़न आपका सेम रीज़न डाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको इक्वेशन आप 1 कंसिडर कर सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर सकते हो। अब क्या करो, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो यू विल गेट एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो जब आपने एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, यानी ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये जो डी बी सी है ये क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस डी बी एंड सी आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ प्रूव हो गया आपका क्लियर तरीके से, कोई इसमें दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड, यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल बी सी डी, यानी आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिवन क्या है, बोल रहा है कि सो स्टेप ऑफ योर वर्किंग, सारा मतलब स्टेप बाई स्टेप वर्क करके आपको दिखाना है। तो एंगल यहाँ पर डी ए बी का जो वैल्यू देखा जाए तो 150 है, सॉरी 105 डिग्री है। और आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है, टू फाइंड, पहला है एंगल बी सी डी। The second proof is that you have to find angle ADC. The third is not proof but you have to find angle ABC. ये चीज़ आपको, तीन चीज़ आपको प्रूफ करना है, माफ़ कीजिएगा फाइंड करना है। तो बोला है सो योर स्टेप ऑफ वर्किंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि हाउ टू फाइंड। यहाँ पर गिवन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर DC जो है पैरेलल है AB के, ये भी चीज़ दिया हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला ये अगर देखा जाए तो ये 105 डिग्री है, तो ये एंगल कितना निकलेगा। अगर देखा जाए तो ए बी सी डी जो है यहाँ पर आपका साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, क्योंकि क्वाड्रेटरल के चारों वर्टिसेस इस सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी आपको वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि सिंस ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral, तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर एंगल डी ए सी जो होगा प्लस एंगल डी सी बी होगा वो, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रेट में क्या होता है, जो अपोजिट साइड का सम होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है, सॉरी जो सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल डी ए सी का वैल्यू हमारे को यहाँ पर सॉरी डी ए सी लिख दिए ना, यहाँ पर हम डी ए बी लिखना चाहिए था डी ए बी। तो डी ए बी का जो वैल्यू है 105 डिग्री है, और एंगल डी सी बी यानी एंगल डी सी बी बराबर 180 डिग्री। अगर एंगल डी सी बी बोलो या बी सी डी बोलो, बात बराबर है। इसको हम बी सी डी लिख दें तो कोई कन्फ्यूज मत होना, आप बी सी डी लिखो कोई दिक्कत नहीं। 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री यानी कितना हो गया आपका 75 डिग्री, ये निकल गया आपका बी सी डी, पहला वाला क्लियर। अब बोला है ए डी सी, अब ये 75 है, ध्यान रहे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा ए डी सी बोला है ना, तो ध्यान रहे एक चीज़ आपको बता दें, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करते हैं, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और तो कहता है कि एक ही साइड में, इस ट्रांसवर्सल लाइन के साइड, एक ही साइड में सेम साइड पर जो एंगल बनते हैं उन एंगल का सम जो होता है वो हमेशा आपका 180 डिग्री होता है, ये है एक, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो सम होगा, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, सेम साइड है, ये आपका मान लो AD ट्रांसवर्सल है, तो और ये दोनों लाइन DC और AB पैरेलल है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल DAB नाउ बराबर 180 डिग्री। DADC और DAB यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। यहाँ याद रखिएगा ये दोनों जो एंगल होते हैं ना, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर BCD, यहाँ पर DAB का वैल्यू ऑलरेडी दिया 105, तो यहाँ पर हम एंगल ADC प्लस 105 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ADC जो हो निकलेगा वो कितना होगा, 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री ADC का वैल्यू निकल गया। तो हमारा पहला वाला भी निकल गया, दूसरा वाला भी निकल गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला निकल गया, ठीक है, ये दूसरा वाला निकल गया। अब तीसरा वाला बोलता है ABC, तो ABC आप फाइंड कर लेना। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ पेयर ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर ABC आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, कितना हो गया 105 डिग्री। तो ये भी बन गया क्लियर तरीके से, ABC का भी वैल्यू फाइंड हो गया। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चन देखोगे तो गिवन है कि एंगल AOB जो है वो आपको 40 डिग्री है, 140 डिग्री है। उसके बाद एंगल OAC जो है, OAC वो आपको यहाँ पर 50 डिग्री है। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है आपको ACB, द सेकंड फाइंड करना है OBC, द थर्ड विच इज यू हैव टू फाइंड एंगल OAB, फोर्थ आपको जो फाइंड करना है CBA, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया आप कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़। ACB OBC, अच्छा OAB ये वाले एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे किसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो OAB अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, मान लो, ठीक है, OAB अगर हमने फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहला ही पार्ट पूरा करें, ठीक है। अगर आप पहला पार्ट ही बोलते हैं तो हम पहला पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। तो देखो जाए तो ये वाले जो आर्क है, ये बड़े आर्क है, और ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये वाले आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, कितने आर्क कर रहे हैं, इस बस कुछ नहीं करना, ये इसको आपको इस पॉइंट, ये जो इस आर्क का जो एंड पॉइंट है B और एंड पॉइंट A है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल सबटेंड करेगा। अब जितना भी एंगल सबटेंड करता है ये, उसका यहाँ पर क्योंकि ये बड़े आर्क हैं तो ये जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, यानी जाहिर सा बात है यहाँ जितना बनाएगा उसका दोगुना बनाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो हियर एंगल AOB जो होगा वो एक्चुअली रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB होगा, वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ACB। तो ध्यान रहे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल AOB निकलेगा जो कितना, 360 में 140 घटा दो, 360 140, 0 6 में 4 220, यानी 220 डिग्री, यानी 180 से बड़ा 360 से छोटा, ही तो बोलता है आपको रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल ACB का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 110। तो आप चाह रहे थे कि पहला नंबर निकाल लें ACB का वैल्यू, वो निकल गया। दूसरा नंबर OBC यानी ये वाले, ये पूरे का ये पूरा एंगल।
अब कैसे फाइंड होगा ये पूरा एंगल? तो अगर हमने ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कर दिया तो आराम से फाइंड हो सकता है। उसके लिए हम ये वाले एंगल को निकालेंगे, ठीक है। और ऐसे भी ये वाले एंगल भी हमको चाहिए, कौन सा? अच्छा, ये वाले एंगल पहले हमको फाइंड करना है आराम से। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ ए बी सी में, नॉट ओ, ए बी सी में क्या हो जाएगा ये वाला? अच्छा, एक चीज़ इसमें है थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बोला है सेकंड वाला ओ बी सी निकालने, तो ये वाले हम ध्यान दीजिएगा, ये वाले एंगल आपको 50 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये वाले एंगल आपने निकाल लिया, तो ये 50 है। और तो ये एंगल कितना होगा, यानी ओ बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि ये एक मिनट रुकिएगा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये चीज़ तो है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पर अगर हमको एंगल कौन सा फाइंड करना है, ओ बी सी जो फाइंड करना है, तो ओ बी सी बराबर हम क्या सकते हैं, नाउ 360 डिग्री माइनस 140 प्लस दिस एंगल। तो 140 प्लस दिस एंगल कितना है, यानी बी सी ए सी बी कितना है 110, और ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। तो 360 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 300 आएगा, यानी कि ओ बी सी का वैल्यू निकलेगा 60 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी निकल गया, ठीक है। ध्यान रहे, अब हमको क्या निकालना है, थर्ड वाला ओ ए बी। तो पहला तो ये वाले ट्रायंगल पे डिस्कशन करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये साइड और इस साइड इक्वल रेडियाई है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना है, तो ओ बी ए बराबर लिख सकते हैं ओ ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ए बी प्लस ओ ए बी यानी टू ओ ए बी। देखो ओ ए बी लिखो या ए ओ बी लिखो, बात तो बराबर है। एक मिनट रुको, यहाँ पर हाँ, ये वाले ओ ए बी और ये वाले ओ बी ए ये बराबर है, ध्यान रहे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर गलती से हमने बोल दिया था, प्लस टू एंगल बी ओ ए। अच्छा, टू एंगल क्यों बराबर 180 डिग्री? तो टू एंगल ओ ए बी, अच्छा एंगल बी ओ ए बराबर ऑलरेडी दिया हुआ 140। तो ध्यान रहे, एंगल ओ ए बी जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा 20 डिग्री। सॉल्व पूरा कंप्लीट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर इज कंप्लीटेड। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में है सी बी ए। फोर्थ वाला आपको पार्ट निकालना है सी बी ए। तो एंगल सी बी ए बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल सी बी ए बराबर लिख सकते हो एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी माइनस ओ बी सी माइनस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर एंगल सी बी ए का भी वैल्यू निकल गया 40। ये ओ बी सी का ऑलरेडी दिया हुआ था 60 और ये वाला ओ बी ए ऑलरेडी फाइंड किए यहाँ पर। ध्यान रहे, ओ बी ए कितना फाइंड किए थे अभी हम जस्ट। अच्छा, ओ बी ए और ओ ए बी सेम थिंग है, ओ बी ए बोलो या ओ ए बी बोलो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल आपका कितना निकला है 20 डिग्री, तो ये भी एंगल आपका 20 डिग्री निकला है, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, 60 माइनस 20 40 निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल सी ए बी बराबर दिया हुआ है 49 डिग्री विच इज़ गिवन, ये सारा चीज़ आपको गिवन है। उसके बाद एंड एंगल ए डी सी बराबर आपको 40 डिग्री, ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद एक्चुअली आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर, टू फाइंड, पहला नंबर स्टेप फाइंड करना है सी डी बी, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है एंगल ए बी सी, तीसरा जो फाइंड करना है दैट इज़ आपको एंगल ए सी बी। कैसे फाइंड करेंगे हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंगल सी डी बी कैसे फाइंड करेंगे, सी डी बी यानी ये वाले एंगल हमको कैसे फाइंड करना है, ठीक है, इस बारे में भी सोचना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, ये जो आर्क है इसी सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट पर ये एंगल, दोनों एंगल सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहा है, कौन सा,
ये वाले एंगल बी ए सी और ये वाले एंगल बी डी सी सेम सेगमेंट पर एंगल बन रहा है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं बी डी सी बोलो या सी टी बी। तो हियर अगर देखा जाए तो एंगल सी यहाँ ए पर डी एंगल है सी ए बी वो बराबर एंगल बराबर बी डी होगा सी होगा, वहाँ पर गलती से सी एंगल ए डी बी लिखा डी गया, सी वहाँ पर सी ए बी होता, ठीक है। बराबर आपका 49 डिग्री। कैसे? क्योंकि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये वाले एंगल जो हमारे को निकला कितना निकला 49 डिग्री। कौन सा एंगल? सी डी बी। यानी पहला वाला तो हमारा क्लियर हो गया, सी डी बी बोला था निकालना, सी डी बी बोलो या बी डी सी बोलो, वो चीज़ हमारा क्लियर हो गया। दूसरा नंबर हमको बोल रहा है ए बी सी यानी ये वाले एंगल फाइंड करने, ये वाले। अब ध्यान रहे ये वाले एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर ये वाला 43 है, एक्चुअली 40 नहीं है, ठीक है 43। तो ये वाले जो एंगल हमारा होगा कौन सा, ये जो अगर देखा जाए तो ये आर्क इसी सेगमेंट पर यहाँ पर एंगल ए बी सी सबटेंड कर रहा, और यही आर्क इसी सेगमेंट पर यहाँ पर एंगल ये वाला ए डी सी सबटेंड कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट पर ये दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल ए डी सी जो है वो बराबर है एंगल ए बी सी बराबर कितना 43 डिग्री। यहाँ पर सेम रीज़न आप दे देना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी सी इसका भी वैल्यू हमारा निकल गया, सेकंड वाला का भी वैल्यू आपका फाइंड हो गया 43। अब बोला है ए सी बी। अब ए सी बी कब निकलेगा, ए सी बी तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, अगर हमको ए सी बी फाइंड करना है यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है, तो ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम। तो ए बी सी का वैल्यू कितना लाए हैं 43, तो 49 प्लस 43 49 डिग्री प्लस 43 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको हम क्लियर तरीके से तो हमारा जाएगा 43 डिग्री। तो एंगल ए सी बी जो आया हमारा 43 डिग्री निकला, यानी पहला नंबर भी बन गया हमारा, दूसरा नंबर भी बन गया और तीसरा नंबर भी हमारा क्लियर तरीके से बन गया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या देख सकते हैं, इन दी गिवन फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इनके जो वर्टाइसेस है इस सर्कल को टच कर रहा है। जहाँ पर एंगल बी ए डी जो है बी ए डी यानी ये जो एंगल दिख रहा है 75 डिग्री, और ए बी डी ये आपका 58 डिग्री, और ए डी सी 77 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी बी सी डी बी सी ए। हमने यहाँ पर सबसे पहले बी डी सी फाइंड करना है। बी डी सी कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। तो बी डी सी बोलो, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाले एंगल आपको 77 डिग्री है, कितना है 77 डिग्री, और ये वाले एंगल आपका 58 डिग्री है। और अगर हमको डी बी सी फाइंड करना है, मान लो डी बी सी तो फाइंड यहाँ पर करना नहीं है एक्चुअली, ठीक है, हमको यहाँ पर एक्चुअली अगर हमको मान लो बी सी डी फाइंड करना है, बी सी डी, तो हम बी सी डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल डी सी बी प्लस, क्लियर तरीके से दिखाते हैं हम आपको, एंगल डी सी बी प्लस डी ए बी बराबर 180 डिग्री, डी सी बी प्लस डी ए बी बराबर 180 डिग्री, वही चीज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डी ए बी का वैल्यू, यहाँ पर डी ए बी का ऑलरेडी वैल्यू दिया 75 डिग्री, तो डी सी बराबर 180 माइनस 75 105 डिग्री, ये हमारा वैल्यू निकल गया। यानी हमारा ये जो दूसरा नंबर है ये आपका बन गया। अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि ए डी सी प्लस ए बी सी, ए डी सी प्लस ए बी सी बराबर कितना है 180 डिग्री होगा, ये 77 और ये 58, तो डी बी सी हमारा यहाँ पर फाइंड हो सकता है। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करके हमारा डी बी सी फाइंड किया है, कौन सा एंगल डी बी सी 55 डिग्री, क्लियर तरीके से देख सकते हैं आप। तो ध्यान रहे हमारा यहाँ पर डी बी सी बराबर 45 निकल गया, लेकिन हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, बी डी सी।
बी डी सी यानी ये वाले एंगल फाइंड करा है। तो इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल डी बी सी लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान रखिए हमको बी डी सी फाइंड करना है, तो बी डी सी को रहने देना है यहाँ पर, एंगल बी डी सी को रहने देना। और यहाँ पर बी सी डी का वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है, बी सी डी का कितना 105 और डी बी सी का वैल्यू 45 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 180 माइनस 150 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो बी डी सी यानी ये हमारा दूसरा नंबर भी निकल गया, पहला नंबर भी निकल गया हमारा, ये सॉरी दूसरा नंबर नहीं पहला नंबर है, दूसरा नंबर हमारे यहाँ निकला और पहला नंबर यहाँ निकला 30 डिग्री। और हमारा थर्ड नंबर है बी सी ए, थर्ड नंबर कौन सा है, बी सी ए। तो ध्यान रखिएगा रीजन क्या, ये हमारा आर्क है और सेम सेगमेंट पर यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 58। तो इसी सेगमेंट से सेम सेगमेंट पर ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है वो है आपका एंगल डी सी ए। तो कहीं ना कहीं डी सी ए, ये जो डी सी ए है और यहाँ पर एक मिनट, एंगल आपका 58 डिग्री हो गए। देखो ये जो आर्क है सेम सेगमेंट पर ये एंगल यहाँ पर बना रहा है, एक बना रहा है ए बी डी, और यही आर्क यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है ए सी डी। ध्यान से देखो यहाँ और यहाँ, यानी ये भी 58 डिग्री होगा। अब ये 58 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, आप ही बताओ, 58 डिग्री होगा। अब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल डी सी बी बराबर कितना है, डी सी बराबर 105 है। अब 105 में कुछ नहीं करना, 105 में 58 घटा दो, तो 15 में 8 गया 7 और 9 में 5 गया 4, यानी 47 डिग्री निकल जाएगा। कौन सा एंगल, आपका बी सी ए। ठीक है।